हाय फ्रेंड्स। तो आज हम इनफर्टिलिटी और उससे रिलेटेड संबंधित जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में छोटी सी बात करेंगे। इनफर्टिलिटी सबसे पहली बात तो कहते किसको है। इनफर्टिलिटी होती है जिसमें पेशेंट को 1 साल हो गया है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए और अगर उसको बच्चा नहीं लग रहा है तो हम उसे इनफर्टिलिटी और हिंदी में निसंतानता या बांझपन कहते हैं। जो इनफर्टिलिटी होती है उसमें जो कॉमन कारण है जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, जिनको हम काउंट करते हैं, वो है हस्बैंड मतलब मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। दूसरा होता है फीमेल्स में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। ट्यूब्स का ब्लॉक होना, ओवरीज में बीज ना बनना, जिसका जो कि किसी भी प्रकार का कारण हो सकता है, जैसे पीसीओडी भी हो सकता है और पुअर ओवेरियन रिजर्व भी हो सकता है। तीसरा होता है गर्भाशय यूनिकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट, शेप सही नहीं है, छोटा है, बड़ा है, एडिनोमायोटिक है। और लास्ट होता है जिसमें मेल के सारे टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे हैं, फीमेल के सारे टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे हैं, उन पेशेंट्स को हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई कपल आता है इनफर्टिलिटी लेके कि 1 साल हो गया या इवन 6 महीने हो गए ट्राई करते हुए, तो हमारी अप्रोच सबसे पहले ये रहती है कि हम टेस्ट करवाएं कि प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो हम जैसे ही पेशेंट आता है तो कॉमनली 4 टेस्ट पेशेंट्स के करते हैं, जिसमें कि हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस रहता है। दूसरा जो फीमेल्स हैं उसका हम एक सोनोग्राफी करते हैं जिससे हमें उसके यूट्रस और ओवरीज का पता चलता है। तीसरा हम उसके कुछ ब्लड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे कॉमनली जो टेस्ट करे जाते हैं वो होता है थायराइड, प्रोलैक्टिन और पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व या फर्टिलिटी टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं AMH। AMH भी कई बार ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा करवाना, स्पेशली अगर पेशेंट यंग है, सोनोग्राफी नॉर्मल आ रही है, तो हम AMH जो टेस्ट होता है वो इनिशियली हम स्किप कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जब हम पेशेंट से पूछते हैं उसकी हिस्ट्री, तो पेशेंट की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मतलब उसके पीरियड्स कैसे हैं, उनका फ्लो कैसा है, कितने दिन रहता है, कितने कितने दिन में आता है, ये सब हमारे लिए पूछना बहुत ही सिग्निफिकेंट रहता है, क्योंकि उससे हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि पेशेंट को एग फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जनरली जो पेशेंट जिनकी रेगुलर साइकिल्स होती हैं उनका हम ये मान के चलते हैं कि उनको एग बन रहा होगा और उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पेशेंट को फ्लो कितना है। अगर पेशेंट का फ्लो अच्छा है तो हम उसे एक पॉजिटिव पॉइंट मानते हैं। अगर पेशेंट का मेंस्ट्रुअल फ्लो कम होता है तो हमारे दिमाग में 1-2 चीज़ें जैसे इन्फेक्शंस वगैरह यूट्रस के, या शायद हो सकता है कि पेशेंट की बॉडी में हार्मोन्स कम बन रहे हो, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। तीसरा फैक्टर होता है पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। तो पेन ड्यूरिंग पीरियड्स में अगर पेशेंट को बहुत पेनफुल पीरियड्स हैं तो हमारे दिमाग में इनफर्टिलिटी का एक रीज़न जिसमें कि एंडोमेट्रियोसिस होता है वो हमारे दिमाग में आ जाता है। और चौथा जो कारण होता है वो हमारे दिमाग में रहता है, वो है पॉसिबिलिटी कि पेशेंट को कोई गांठ या फाइब्रॉइड हो। तो ये तो पेशेंट की हिस्ट्री रिलेटेड हो गए। इसके अलावा हम पेशेंट की सेक्सुअल डिसफंक्शन की भी हिस्ट्री लेते हैं, फीमेल और मेल की, जो भी इम्पॉर्टेंट है पूछना, क्योंकि ऐसा अनकॉमन नहीं है जिसमें कई बार फीमेल जो होती है उसको प्रॉपर रिलेशन क्या होता है ये पता ही नहीं होता, और समटाइम्स अगर पता होता है तो उनको ये पता होता है कि उनको उन हस्बैंड वाइफ का प्रॉपर संभोग नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उन्हें बच्चा नहीं लग रहा। कई बार तो ऐसा होता है पेशेंट फर्स्ट विजिट में बता देता है, कई बार नहीं तो 1-2 विजिट्स के बाद बताता है कि ऐसा प्रॉब्लम है, बिकॉज समटाइम्स दे फील कि हो सकता है मेडिसिन दें, कुछ काउंसिल करें, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो हम नेचुरली शायद कंसीव हो जाएं। तो और फीमेल के पार्ट पे तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है, शी माइट नॉट अलाउ रिलेशन। मेल के पार्ट पे जो कॉमन सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होते हैं उसमें सबसे कॉमन जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब जो हस्बैंड है उसको इरेक्शन ही नहीं हो रहा। अगर इरेक्शन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, रिलेशन कैसे बनेगा। और दूसरा होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, मतलब उन्हें बहुत जल्दी उनका ऑर्गेज़म आ जाता है और रिलेशन के पहले ही उनका स्पर्म जो होता है वो वजाइना के बाहर गिर जाता है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये पेशेंट की सेक्सुअल हिस्ट्री एलिसिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे टेस्ट जब हम कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो हम पेशेंट को ऑप्शंस देते हैं वेदर दे वांट टू ट्राई नेचुरली फॉर सम मोर टाइम, या फिर वो मेडिसिन इसके लिए लेना चाहते हैं। तो अब ये सब जो हिस्ट्री है और पेशेंट के टेस्ट है करवाने के बाद अगर हमें लगता है कि इट इज़ जस्टिफाइड दैट कि हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स अवेलेबल टू अस, तो फिर हम पेशेंट को समझाकर काउंसलिंग करके ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हम इनफर्टिलिटी में क्या करते हैं। आई होप दिस वीडियो शैल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव टू यू।
थैंक्स अ लॉट।